संविधान किसी की संविधान बदलने की बात है। सिर्फ इन्होंने कहीं कहीं एक दो मीडिया के लोगों ने, जो मनुवादी मीडिया है, चाहे गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, उन्होंने खुद ही इतना गंदगी कर दी कि अयोध्यावासी जो है जगह जगह के लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के, जो गलत विचारधारा के लोग हैं, उनको आरक्षण की बात करेंगे, किसी के बाप में दम नहीं है तो उनको फिर से औकात पता लग जाएगी। अभी तो लोकसभा में इस तरीके से विकलांग हुए हैं, आपकी विधानसभा में जो 2027 का चुनाव होगा ना, एक बार बात तो करके देखें। उनके बाप लोग जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं, बात करें कि आरक्षण खत्म करने की बात करें, तब असली लुटवा लिया उन्होंने। 85% और 15% की फाइट आएगी ना, तो भागने के दिन देश के जाग गए ना, तो फिर तो सब समझिए कि देश छोड़ के भागने की नौबत आ जाएगी और लोगों के साथ बहुत दुर्दशा जो उन्होंने कल्पना नहीं की थी, वो कल्पना उनकी पूरी हो जाएगी नेपाल जैसी। ये गलत। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद अयोध्या के नाका पर हुई है। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से पूरे देश में यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, आरक्षण को हटाने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसे में हम आपको बताएं कि आज हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के मिल्कीपुर प्रत्याशी माननीय सूरज चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि संविधान बदलने का टाइम आ गया है, आरक्षण को छेड़ने का टाइम आ गया है। क्या यदि ऐसा होता है तो वो दिन दूर नहीं है जब 85% और 15% आमने सामने होंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को सूरज चौधरी का नमस्कार। आपको बता दें कि ये जो संविधान बदलने की बात है, सिर्फ इन्होंने कहीं कहीं एक दो लोगों ने बोला था, तो बीजेपी वालों को उनकी असली औकात पता लग गई थी, राइट फुट पे आए थे। और उनकी सरकार ना आज जो चल रही है, तो आप समझ ही रहे हैं कैसी सरकार है कि जैसे वो मन की बात करते थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अब मन की बातें बंद हो गई, अब इंस्टाग्राम पे उनको आना पड़ गया है। तो संविधान बदलने वाली जो बात है वो पुलावी ख्वाब है, कभी वो सपना पूरा नहीं होगा। संविधान किसी की बकौती नहीं, हमारे बाबा साहब ने बहुत बड़ा त्याग करके बहुजन समाज के हितों के लिए उसको बनाया है, और आज उसे लाखों करोड़ों जो बहुजन समाज के युवा हैं, जो एकदम आखिरी तबके पे हैं, उनको उसका लाभ मिल रहा है। रही बात 85% और 15% आमने सामने की बात होने की ना, तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के, जो गलत विचारधारा के लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा कि व्यवस्था जो चलेगी संविधान से चलेगी। जैसे भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे धार्मिक क्रिएशन हुआ, हम नहीं नाम लेंगे क्योंकि यहाँ के मीडिया के लोगों ने, जो मनुवादी मीडिया है, चाहे गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, उन्होंने खुद ही इतना गंदगी कर दी कि अयोध्यावासी जो है अब जगह जगह चोर कहलाने लगे हैं। तो मैं अब उस पवित्र नाम को नहीं लूंगा। अयोध्यावासियों के लिए यहाँ की जनता जो पवित्र है और अच्छे कामों के लिए भी जानी जाती थी, लेकिन अब यहाँ की गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से बदनाम कर दिया, अपने ऊपर थूकिया और ऊपर आके गिरा सब पूरा जो है। तो यहाँ अयोध्या के लोग बाहर जाते थे, चोर कहलाते हैं। 85% और 15% की फाइट आएगी ना, तो भागने की नौबत आ जाएगी। और ये बीजेपी के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे जो सभी समाज के लोग, चाहे वो सामान्य समाज के लोग हों, चाहे बहुजन समाज के लोग हों, उनको आपस में धर्म के नाम पे लड़ा भिड़ा करके, हमारे मुस्लिम भाइयों को, बहुजन समाज के भाइयों को, समान कास्ट के भाइयों को सिर्फ लड़ा करके उनका ध्यान भटकाने का एक तौर तरीका है। लेकिन अब देश की जनता जो है जान चुकी है। अगर आज भी अनजान होती तो सीजेपी जैसे पार्टी के आह्वान पे वहां जातियों में बट करके लोग नहीं गए थे ना। तो इनको मौका मिला कि ये अगर समाजवादी का आंदोलन होता, या बसपा का आंदोलन होता, या आजाद समाज पार्टी का आंदोलन होता, तो ये किसी ना किसी का ठप्पा लगा करके उस पर आरोप लगा देते, देशद्रोही का, अम्बेडकरवादी का, समाजवादी का। वो मौका नहीं मिला और मोदी जी को संसद से भागने की नौबत आ गई थी। आप लोगों ने देखा होगा, देश ने देखा किस तरीके से, और बैक फुट पे आकर के जैसे छुप करके इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपने मन की बात की। जो मन की बात कभी बड़े बड़े एनआई जैसे चैनल पे करते थे, तो असली चीजें उनको पता लग गई कि जो है ये व्यवस्था ना, एक तंत्र व्यवस्था कभी चल नहीं पाएगी, उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। आडंबर चाहे जितना फैला लें, चाहे किसी भी धर्म के नाम पे, उनकी जो मंशा है, समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, अब उसको समझने लगे हैं, दोस्त और दुश्मन कौन है वो जानने लगे हैं, उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। धर्म का अपना राजकाज चलाने के लिए धर्म और दारू अयोध्या बदनाम हो रहा है। धर्म के नाम पे पूरा लोगों को लूट इकट्ठा किया गया, उनसे पैसा कलेक्ट किया गया चंदे के नाम पे, और पूरा खुद ही लूट लिए। राम को लाए तो चंदा भी खुद ही लूट लिया। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि किए हैं, लोग पकड़े गए तो कहना पड़ रहा है। कहना चाहेंगे सर, जैसे कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सवर्ण समाज के लोग अभी जंतर मंतर पर भी गए थे, और उनका ये मानना है कि आरक्षण जो है वो जात के आधार पर अब नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में और भी लोगों में ऐसे लोग हैं जो एकदम समझिए वो भी बहुत ज्यादा गरीब है। तो इस चीजों को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, कहां तक सफल हो पाएंगे? देखिए, आपने बोला ना कि सभी जातियों में गरीब लोग हैं,
मेरा भी ऐसा मानना है कि अभी जैसे यहाँ पे एक लेबर मंडी है, क्योंकि मैं जमीन की राजनीति करता हूँ, जमीनी स्तर पे मिल्कीपुर की। तो अगर आप लेबर लेने जाएंगे यहाँ पे, तो अगर आप 100 लेबर ला रहे हैं तो 100 में से 10 ब्राह्मण होंगे। तो इसकी समीक्षा करिए, जिसकी संख्या के आधार पे आप आरक्षण की बात करिए। ऐसे आप आरक्षण खत्म करने का जो आप ख्वाब देख रहे हैं ना, अगर आरक्षण की बात करेंगे, किसी के बाप में दम नहीं है तो उनको फिर से औकात पता लग जाएगी। अभी तो लोकसभा में इस तरीके से विकलांग हुए हैं, आपकी विधानसभा में जो 2027 का चुनाव होगा ना, एक बार बात तो करके देखें। उनके बाप लोग जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं, बात करें कि आरक्षण खत्म करने की बात करें, तब असली चीज उनको पता लगेगा कि सही क्या और गलत क्या। जो 85% और 15% की बात करते हैं ना, अभी सिर्फ हवा में चीजें हैं। बहुजन समाज के लोगों को लंबे समय तक आप बहका करके, फुसला करके, धर्म के नाम पर ज्यादा जो है आप देर तक रोक नहीं पाओगे। एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि हिंदुस्तान ही या भारत ही ऐसा देश है जहां पर जो है आरक्षण है और विदेशों में नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, हम जिस घर से बिलोंग करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ तो एकदम सामान्य परिवार है। हमारे ही गांव में 10 घर ऐसे होंगे, 10, 20, 50 घर ऐसे होंगे जो हमारे समाज के हैं, नीची जात के, जिनको हम समझते हैं। हमें जैसा बताया गया कि हम लोग नीची जात के हैं, तो उनके घर में एक विश्वास जो है पुदीना बोने को नहीं है। और जो बड़े लोग हैं, पता लग रहा है उनके 9 बीघा पुदीना बोने को है। जो लड़का एकदम बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ करके आ रहा है, और जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, एक जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उससे और उसकी कोई तुलना नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप पहले से जो सामान्य कास्ट के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छे संस्कार दिए, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया उन्होंने अपने बच्चों को। जो गरीब लोग हैं, जो बकरी चरा करके आए हैं, तो उनके और उनके कंपटीशन की बात कहीं से फिट आती नहीं है। अगर न्याय की बात नहीं करेंगे, जो 15% लोग हैं ना, तो उनको मुंह की खाने पड़ेगी। इस बात को उनको भूलना नहीं चाहिए। अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है इस विरोध को समर्थन दे रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? मति भ्रष्ट हुई है जो चुनावी दौर में इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग करें तो क्या करें, मुद्दा उनके पास है नहीं। मंदिर लुटवा लिया उन्होंने, लोगों का धन जो है स्विस बैंक से लाते लाते, और अब उसको जो बाहर डॉन को बाहर से लाते लाते हर जगह तो फेल हो गए। 15 लाख गरीबों के खाते में देते देते हम तो कहते हैं, ये गोदी मीडिया सही मुद्दे की बात करें ना, तो मोदी सरकार तो आवाज गिर जाए। मुद्दे की बात करती नहीं। मतलब 15 लाख लाने के लिए बोले, नहीं लाए। डॉन को लाने के लिए बोले कि लाएंगे, नहीं ला पाए। स्विस बैंक का पैसा लाने की बात किए, नहीं ला पाए। मंदिर बनाए, खुद लुटवा लिए। आप एक बैंक के यदि मैनेजर हो, विचार करिए, बैंक से पैसा चोरी होता रहे 4-6 महीने तक, रुपया पैसा सोना चांदी वहां से जाता रहे, और जब कभी पकड़दारी की बात आए तो मैनेजर वहां का बोल दे कि भैया हमारे ड्राइवर ने चोरी किया है। मेरे भाइयों, आप खुद इस पे विचार करिए, क्या यह सत्य हो सकता है कि एक ड्राइवर जो है किसी का पैसा रुपया मंदिर से गायब करता रहे और उसके मैनेजर को पता ही नहीं लगे? तो बहुत बड़ा धोखा है। इस पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा एक दिन, समय आने पे। जिस दिन जनता को समझ में आ गया ये लोग हमको लूट रहे हैं ना, तो सब इनके यहाँ से 15% लोगों के यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा। जिस तरीके से जो सवर्ण समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है, उनका मानना भी है कि हम संविधान में आरक्षण में संशोधन कराकर ही मानेंगे और ये जाति आधारित आरक्षण नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो जो दलित तबके के लोग हैं, जो 85% हैं, जब वो सड़कों पर उतरेंगे तो वो उस समय की स्थिति क्या होगी? क्या सरकार उस स्थिति को संभालने के लिए तैयार रहेगी? तो सरकार बोलना ठीक नहीं है, फिर तो सरकार ही नहीं होगी। अगर 85% जनता आप समझ रहे हैं कि रोड पे आ जाएगी, बचा कौन? फिर तो सरकार जैसे वो नेपाल हुआ था ना, ये नेपाल बन जाएगा। 85% मतलब बहुत बड़ी संख्या हो गई। 15% फिर क्या करेंगे? फिर तो सरकार चलाएंगे अकेले बैठे। 85% जिस दिन देश के जाग गए ना, तो फिर तो सब समझिए कि देश छोड़ के भागने की नौबत आ जाएगी, और लोगों के साथ बहुत दुर्दशा जो उन्होंने कल्पना नहीं की थी, वो कल्पना उनकी पूरी हो जाएगी नेपाल जैसी। ये गलत होगा। 85% जिस दिन संविधान के साथ जोर जबरदस्ती के साथ छेड़छाड़ की, वो फिर उनके लिए नुकसानदायक होगा।